आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। मैंने कल बताया था यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब कि तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। जैसे एक्स सेट दे रखा है 1 3 5 और वाई सेट दे रखा है 1 2 3। तो यूनियन क्या होता है, सभी का एक्स और वाई में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एक साथ लिखने हैं, एक सेट के अंदर रिपीटेड एक ही बार आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो एक्स यूनियन वाई लिखना है। एक्स सेट दे रखा है 1 3 5 और वाई सेट दे रखा है 1 2 3। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, 1 भी दे 1 2 3 और 5। अब देखो 1 और 3 दोनों में है तो एक ही बार लिखना है 1 और 3 2 5। ये एक यूनियन ऑफ सेट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ए सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी दे रखा है ए बी सी। तो इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी, ए ई आई ओ यू। ए इसमें भी तो एक ही बार लिखेंगे तो, और बी और सी। तो ए यूनियन बी होगा ए ई आई ओ यू बी और सी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, ए यूनियन बी बताना है। ए सेट दे रखा है एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है और 3 से के मल्टीपल हैं, जैसे 3 6 9 12 इस तरीके से हैं। और बी सेट दे रखा है एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 लेस देन 6 से लेस देन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। और ए में दे रखा है 3 6 9 12 मतलब कि ए सेट दे रखा है 3 6 9 12 अप टू इन्फिनिटी। और बी दे रखा है 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं हम, मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो हैं ए सेट में, तो 3 तो यहाँ पे भी आएगा और 6 9 12 ये सभी इसके अंदर आएंगे। तो 3 6 9 12 ये मल्टीपल ऑफ 3 में होंगे। इसका ए यूनियन भी ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। मतलब कि ए सेट दे रखा है एक से बड़ा 2 3 4 5 और 6। और बी दे रखा है एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एक्स ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। 6 से बड़ा 7 8 और 9 और 10 से छोटा। तो ये यूनियन बी क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, ए और बी का यूनियन बताना है। तो क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होगा, ए सेट दे रखा है 1 2 3 और बी दे रखा है 5। 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट है, मतलब कि बी सेट है जो वो एक एम्प्टी है, खाली है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3, सिर्फ यही। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए सेट दे रखा है ए कोमा बी, बी दे रखा है ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी। तो व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बताना है। ए सेट दे रखा है ए कोमा बी, बी दे रखा है ए बी सी। इसने पूछा है क्या ए बी का सबसेट है, हाँ दोनों ए और बी है बी के अंदर, तो ये ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। और ए यूनियन बी बताना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी। ए यूनियन बी होगा ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी का सबसेट है, तो ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, हाँ बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए सेट दे रखा 1 2 3 4, बी दे रखा 3 4 5 6, सी दे रखा 5 6 7 8
और डी दे रखा है 7 8 9 10। तो फाइंड करेंगे। अभी ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 5 6, सी दे रखा है 5 6 7 8, डी दे रखा है 7 8 9 10। अब हमको बताना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए के अंदर क्या है 1 2 3 4 और इसमें बी में 3 4 5 6। तो क्या होगा, रिपीटेड को एक ही बार लिखेंगे और बाकी पूरा ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब ए यूनियन सी में तो सभी अलग अलग है 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी में बी 3 4 5 6 7 8। और अब बी यूनियन डी में क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी तो ये है और सी के साथ यूनियन करेंगे तो पूरे सभी एलिमेंट्स ए बी सी में जो भी सेट एलिमेंट्स दे रखे हैं वे सभी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जो रिपीटेड है वो एक ही बार। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी, तो देखो ए और बी में क्या है 1 2 3 4 5 6 और डी में क्या देखें 7 8 9 10 7 8 9 10। बी डी के अंदर ये हैं। अब देखो बी यूनियन सी यूनियन डी में क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 10। बी यूनियन सी यूनियन डी के अंदर 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा बी यूनियन सी यूनियन डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। फिफ्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y। तो x और y के अंदर क्या है 1 और 3 कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पार्ट। तो और अब देखो क्वेश्चन सेकंड में a e i o u और a b c, तो इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ a ही कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन भी होगा a। और अब देखो इसमें हमने यहाँ लिखे थे सेट्स लिखे थे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का थर्ड पार्ट ए और बी में क्या कॉमन है 3 कॉमन है सिर्फ, तो ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी होगा सिर्फ 3। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन एंड एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6, और इसमें क्या है 6 7 8 9 10 बी सेट में दे रखे हैं 7 8 9। अब इनमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5। अब देखो फिफ्थ पार्ट है 1 2 3 और बी एम्प्टी है, तो कोई कॉमन पार्ट नहीं, तो इसमें भी 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ए सेट दे रखा 3 5 7 9 11, बी दे रखा 7 9 11 13, सी दे रखा 11 13 15 और डी दे रखा 15 और 17। फाइंड बताना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या क्या कॉमन पार्ट दिख रहा है आपको, हमें दिख रहा है 7 9 11 तीनों दिख रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 7 9 11। बी इंटरसेक्शन सी क्या दिख रहा है 11 और 13 दिख रहे हैं। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, देखो ए और ए में दे रखे हैं 3 5 7 9 11 और बी में दे रखे 7 9 11 13 और सी में दे रखे 11 13 15। ए इंटरसेक्शन सी में क्या है 11 कॉमन, तो 11 हो गया, और 11 15 लेकिन डी में नहीं दे रखा, तो इसके अंदर इसका आंसर होगा 5। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में 5। पार्ट 4 ए इंटरसेक्शन सी क्या दे रखा है 3 5 7 9 11 और 11 और 13 15। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी दोनों में 11 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया 11, तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी बताना है हमें, तो बी और डी के अंदर क्या क्या कॉमन है, कोई भी नहीं 5। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी,
अब देखो ए बी यूनियन सी में सभी क्या क्या एलिमेंट होंगे, 7 9 11 13 15 और ए के अंदर क्या दे रखा है 3 5 7 9 11, तो तीनों में क्या कॉमन है 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर होगा 7 9 11। देखो बी यूनियन सी क्या होगा 7 9 11 13 और 15। अब इसके साथ इंटरसेक्शन लगा देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए सेट क्या दे रखा है 3 5 7 9 11 और बी इंटरसेक्शन सी ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 7 9 11, तो ये इसका आंसर होगा 7 9 11। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी में तो कोई भी नहीं है तो 5। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या है 7 9 11 13 15 17 और ए के साथ इंटरसेक्शन क्या करेंगे तो क्या क्या कॉमन आएगा 7 9 11, तीनों में फिर से सेम यही है तो इंटरसेक्शन इसका आंसर होगा 7 9 11। और देखो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है ए इंटरसेक्शन बी है 7 9 11 7 9 11 और बी यूनियन सी क्या है बी यूनियन सी है 7 9 11 13 15। अब आंसर बताना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बताना है। तो अब इनमें तो यही तीनों हैं तो 7 9 11 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो ए यूनियन डी निकालेंगे तो 3 5 7 9 11 15 और 17 और बी यूनियन सी होगा 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है 7 9 11 15 7 9 11 15 ये कॉमन आएंगे 7। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या आंसर आएगा 7 9 11 और 15, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है x इज ए नेचुरल नंबर, बी दे रखा है इवन नेचुरल नंबर, सी दे रखा है ऑड नेचुरल नंबर और डी दे रखा है प्राइम नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इवन नेचुरल नंबर ही होंगे ना, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे 1 2 3 4 और बी में दे रखे हैं 2 4 6 8। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर, ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा प्राइम नंबर और बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा 5, क्योंकि ना ही उसमें कॉमन पार्ट ना ही उसमें। और बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा 2 होगा और सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा 3 5। सिक्स्थ पार्ट होगा सी इंटरसेक्शन डी ऑड नेचुरल प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।